गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था पॉपुलेशन डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्रोथ एंड कंपोजिशन। ठीक है, तो ये हमने जो ही पढ़ा था कल इंडियन कॉन्टेस्ट में ही था। ठीक है, हालांकि ये हम लोग पहले पढ़ चुके थे, मतलब वो जो वर्ल्ड कॉन्टेस्ट में था, पर कल जो पढ़े हैं वो पूरे इंडियन कॉन्टेस्ट में, क्योंकि हम अब कवर अप कर रहे हैं जो इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी जो किताब है उसको हम लोग कवर अप कर रहे हैं। सही है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं माइग्रेशन। माइग्रेशन भी हम पहले पढ़ चुके हैं, है ना। जो पहले पिछले वाला जो बुक था उसमें माइग्रेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में, है ना। तो ये वो वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में था, और यहाँ पे जो हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में माइग्रेशन पढ़ेंगे। ठीक है, माइग्रेशन वर्ल्ड का कॉन्टेक्स्ट हो या इंडियन का कॉन्टेक्स्ट हो, माइग्रेशन का कॉन्सेप्ट आपका सेम रहता है ना। माइग्रेशन होता क्या है, तो हम बोल सकते हैं इनवर्ड और आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, माइग्रेशन में क्या होता है, मतलब इनवर्ड भी होता है और आउटवर्ड भी होता है, बाहर से कोई आता भी है। ठीक है, और हमारे मतलब देश से कोई बाहर भी चला जाता है, तो इसको भी माइग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, माइग्रेशन क्यों होता है, कुछ स्पेसिफिक फैक्टर्स की वजह से जो है माइग्रेशन होता है, वो हम आपको बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिलहाल आते हैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में माइग्रेशन क्या है। ठीक है, माइग्रेशन बेसिकली दो बेसिस पे एनिमरेट किया जाता है इंडिया में। ठीक है, एक आपका प्लेस ऑफ बर्थ और एक आपका प्लेस ऑफ रेसिडेंस। ठीक है, इंडिया में जो है दो बेसिस पे एनिमरेट किया जाता है, प्लेस ऑफ बर्थ और एक है आपका प्लेस ऑफ रेसिडेंस। प्लेस ऑफ बर्थ मतलब जहाँ पे उसका जन्म हुआ है ना। तो मतलब बॉस में देखा जाता है जहाँ पे उसका जन्म हुआ है उस जगह पे वो नहीं है, वो कहीं और शिफ्ट हो गया है ना। ये एक टाइप का माइग्रेशन है। ठीक, प्लेस ऑफ रेसिडेंस में कैसे देखा जाता है, प्लेस ऑफ रेसिडेंस में देखा जाता है कि अभी जहाँ वो रह रहा है, ठीक है, अभी मान लो कोई एक पर्टिकुलर जिसका नाम मान लो ए अभी जहाँ पे रह रहा है वो एरिया जो है, मतलब पहले वो कहीं और रहता था, वहाँ से शिफ्ट होके यहाँ पे आ गया है, या फिर यहाँ पे अभी है, फिर यहाँ से शिफ्ट होके किसी दूसरे एरिया में चला जाएगा, है ना। तो ये इसके बेसिस पे जो है माइग्रेशन का हम लोग एनुमरेट करते हैं इंडिया में, है ना। प्लेस ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ रेसिडेंस। सही है, उसके बाद कुछ स्ट्रीम्स ऑफ माइग्रेशन है। ठीक है, कुछ बेसिक स्ट्रीम्स ऑफ माइग्रेशन है, मतलब माइग्रेशन का स्ट्रीम्स क्या है, स्ट्रीम्स ऑफ माइग्रेशन। आपका अर्बन माइग्रेशन, ठीक है, रूरल अर्बन माइग्रेशन, हम बोल सकते हैं रूरल माइग्रेशन, और हम बोल सकते हैं अर्बन रूरल माइग्रेशन। सही है, सही है। तो ये जो है आपका 4 स्ट्रीम्स ऑफ माइग्रेशन है। सही, अब इसको हम थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। ठीक है, अर्बन माइग्रेशन क्या है, अर्बन माइग्रेशन मतलब मान लो यहाँ पे ए, किसका नाम है ए, ठीक है, तो ये फिलहाल अभी अर्बन एरिया में ही रहता है। ठीक है, यहाँ पे एक काम भी करता है, यहाँ पे वो एम्प्लॉयड है, ठीक है, उसको यहाँ से अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है एक दूसरे अर्बन एरिया में, तो क्या करेगा, तो यहाँ से शिफ्ट कर जाएगा दूसरे अर्बन एरिया में, है ना। इसको बोलते हैं अर्बन माइग्रेशन। सही है, या फिर मान लीजिए ये अर्बन है, अर्बन एरिया में पहले था, यहाँ पे कोई वॉर हो गया या फिर कोई फेमाइन हो गया, तो यहाँ से हट के कहाँ चला जाएगा, किसी दूसरे अर्बन एरिया में चला जाएगा। लोग एक अर्बन एरिया से हट के दूसरे अर्बन एरिया में तभी जा पाते हैं जब उनके पास एडिक्वेट रिसोर्सेज होते हैं, है ना। अब आता है रूरल अर्बन माइग्रेशन। तो रूरल, फिर हम वही एग्जाम्पल पकड़ते हैं, मान लीजिए किसी व्यक्ति का नाम है ए, है ना, वो पहले
रूरल एरिया में रहता है, अब रूरल से कहाँ वो अर्बन में माइग्रेट कर जा रहा है। बेसिक रीज़न्स क्या है, आप लोग भी जानते हैं इसका बेसिक रीज़न क्या है, ठीक है। वहाँ पे उसको बेटर हेल्थ फैसिलिटी मिल रहा है, सही है, बेटर न्यूट्रिशन मिल रहा है वहाँ पे, एम्प्लॉयमेंट उसको मिल रहा है वहाँ पे, है ना, अपना फैमिली का जो है पेट पाल पा रहा है। ये सब कुछ बेसिक फैक्टर्स है जहाँ मतलब जिसमें रूरल अर्बन माइग्रेशन होता है, ठीक है। एक और फैक्टर है जो कि बेसिकली फीमेल डोमिनेटेड होता है ना, जो आफ्टर मैरिज जो है लड़की को अपने ससुराल जाना पड़ता है ना, तो ये भी एक टाइप ऑफ माइग्रेशन बोल सकते हैं, एक रूरल एरिया से हट के अर्बन एरिया में चला जाना है। मतलब ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि रूरल से हट के अर्बन में ही जाना है, ठीक है ना, कुछ कुछ रूरल से हट के रूरल में भी जाते हैं, कुछ कुछ अर्बन से हट के अर्बन में भी जाते हैं, है ना। अब आते हैं रूरल माइग्रेशन, ठीक है। तो मैरिज इसका एक और मतलब मैरिज इसको सर्टिफाई करता है ना, मैरिज इस ससुराल वाला कॉन्सेप्ट ही है, ठीक है। अब आते हैं अर्बन रूरल माइग्रेशन में, ठीक। अब अर्बन एरिया से रूरल एरिया में माइग्रेट किया जा रहा है, ठीक है। इसमें भी हम मैरिज का कॉन्सेप्ट रख सकते हैं, ठीक है ना। इसमें जो है अर्बन एरिया से जो है लोग रूरल में चले जा रहे हैं, मैरिज का कॉन्सेप्ट हाँ इसमें वैलिड है, ठीक है। और क्या हो सकता है जिसमें लोग अर्बन से हट के रूरल में चले जाएं, क्या हो सकता है, मान लीजिए ये एक एज्ड पीपल है, ठीक है, इसका एज बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो ये अब जो है शहर का भीड़ भाड़ छोड़ के गाँव के शांति में रहना चाहता है, तो क्या करेगा, यहाँ से माइग्रेट कर जाएगा ए पे, है ना। बेसिकली रूरल एरिया में क्या है, थोड़ा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहता है और उतना जो है झगड़ा लड़ाई उतना नहीं होता, शांति बनाता है ना। तो लोग क्या करते हैं, जो एज मतलब जो एज पीपल है वो यहाँ से हट के अर्बन से हट के रूरल में माइग्रेट कर जाते हैं, ठीक है। ये 4 स्ट्रीम्स थे माइग्रेशन के, ठीक है। अब हम लोग आते हैं एक इम्पोर्टेंट हमें मतलब सब्जेक्ट को समझाया गया है 2001 में, जो है माइग्रेशन हुआ था हमारे कंट्री में, इंडिया में माइग्रेशन हुआ था, ठीक है। इसमें से मैक्सिमम जो है हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ के ही लोग थे, मैक्सिमम नेबरिंग कंट्रीज़ के लोग थे। नेबरिंग कंट्रीज़ में कौन कौन थे, बांग्लादेश और पाकिस्तान। 2001 का सेंसस के हिसाब से ये बोला जा रहा है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस माइग्रेशन टेक्स प्लेस एंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल वेयर ऑफ बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, द 2 नेबरिंग कंट्रीज, है ना। तो आपका गया स्ट्रीम्स ऑफ माइग्रेशन, सही है। अब पढ़ेंगे स्पेशल वेरिएशन इन माइग्रेशन, ठीक है। स्पेशल वेरिएशन मतलब क्या है, जो वेरिएशन है माइग्रेशन में ऑन द बेसिस ऑफ स्पेस, है ना। मतलब कुछ मतलब कहाँ से लोग कहाँ माइग्रेट कर जा रहे हैं, फिर कहाँ से मतलब प्लेस ऑफ रेसिडेंस से प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, है ना। ये जो माइग्रेशन हो रहा है वो इसमें स्पेशल वेरिएशन क्या है उसी को समझाया जा रहा है, ठीक है। तो स्पेशल वेरिएशन हम बोल सकते हैं, ऐसा हमारे बुक में दिया हुआ है, जो मैक्सिमम जो लोग हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, जो मतलब थोड़ा सा लेस डेवलप्ड स्टेट है, यहाँ पे मतलब जहाँ थोड़ा इलिटरेसी ज़्यादा है, जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट थोड़ा कम है, वहाँ से लोग मूव कर जाए, यहाँ पे माइग्रेट कर जा रहे हैं, जो अर्बन एग्लोमरेशन हम बोल सकते हैं, जैसे हमारा मुंबई, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, इन सब जगह में माइग्रेट कर जा रहे हैं बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए, है ना। बुक में आपको वही लिखा है, some states like Maharashtra, Delhi, Gujarat and Haryana attract migrants from other states such as उत्तर प्रदेश एंड बिहार, है ना। जो मैं अभी आप लोगों को समझाया कि वो ऐसे ही अट्रैक्ट करता है, उत्तर प्रदेश और बिहार से जो है माइग्रेंट्स अट्रैक्ट करता है ये पंजाब, हरियाणा, ये सब जो स्टेट्स हैं, क्योंकि यहाँ पे
थोड़ा बहुत एज़ कम्पेयर टू उत्तर प्रदेश और बिहार, मतलब थोड़ा बहुत जो है यहाँ पे लिटरेसी भी है, आपको एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाएगा, ठीक है, आपको काम भी मिल जाएगा, ठीक है, और जो है हम बोल सकते हैं आप मतलब बेटर लाइफ लीड कर पाएंगे, है ना। और बस इसमें इतना ही दिया हुआ है, ठीक है। कॉजेस ऑफ माइग्रेशन तो आप लोग सभी को पता है, ठीक है, ये हमारे क्या स्ट्रीम ऑफ माइग्रेशन। अब हम पढ़ेंगे कॉजेस ऑफ माइग्रेशन। कॉजेस ऑफ माइग्रेशन, सही है। तो बेसिकली कॉजेस नहीं, हम फैक्टर्स बोल सकते हैं, ठीक है। माइग्रेशन के 2 फैक्टर्स होते हैं, पहले ही पढ़ चुके हैं ये, ठीक है। एक होता है पुश फैक्टर्स और एक होता है पुल फैक्टर्स। ये सब आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, आप याद रखिएगा, ठीक है। वर्ल्ड वाला सेक्शन हमने कवर अप कर चुका है, ठीक है ना। तो क्या होता है पुश फैक्टर्स और पुल फैक्टर्स। तो पुश फैक्टर्स क्या है, पुश मतलब क्या, धक्का देना, है ना। जो फैक्टर्स मतलब किसी को अपने प्लेस ऑफ रेसिडेंस से धक्का मारता है, ठीक है। मान लीजिए ए, वही किसी का नाम मान लीजिए ए है, इसको पुश कर रहा है कुछ फैक्टर्स, कुछ कंडीशंस ए को पुश कर रहा है, कहाँ से, प्लेस ऑफ रेसिडेंस या फिर हम बोल सकते हैं प्लेस ऑफ ओरिजिन, ठीक है। प्लेस ऑफ ओरिजिन से पुश कर रहा है ना, वो होते हैं पुश फैक्टर्स। मतलब कोई धक्का नहीं मारता है, ठीक है, लेकिन हम अपने अंदर में ही अपने आप को धक्का मार रहे हैं ना, वो फैक्टर्स हमारे माइंड में चलते हैं और हम अपने बॉडी को धक्का मारते हैं कि नहीं चलो यहाँ से चलो, यहाँ नहीं रहना है ना। तो वही है। पुश फैक्टर्स में क्या क्या आपका आता है, आप जहाँ रहते हैं वहाँ का कुछ कंडीशंस अच्छा नहीं होता है, ठीक है ना। मतलब रोड्स बोल सकते हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ बोल सकते हैं, ट्रांसपोर्ट बोल सकते हैं, ठीक है, हाउसिंग बोल सकते हैं, बेसिक नीड्स हम बोल सकते हैं, ठीक है, वाटर सप्लाई बोल सकते हैं, ठीक। वो सब वहाँ का अच्छा नहीं होता है, जिसकी वजह से जो हमारा मतलब साइकोलॉजिकल बैठता है कि नहीं यहाँ से चलते हैं, यहाँ पे उतना अच्छा कुछ है नहीं, हमारा यहाँ पे कमाई भी नहीं हो रहा है, ठीक है ना, एम्प्लॉयमेंट भी नहीं होता है, सही है। देखिए आप लोगों का एम्प्लॉयमेंट हो या ना हो, एरिया आपका ख़राब हो या अच्छा हो, आपको अपना पेट तो पालना है, सही बात है ना। आपको जो डेली जो है खाना तो आपको खाना पड़ेगा ना। तो उसके बेसिस में यहाँ पे रह के क्या फ़ायदा है, और मेरा डेली कुछ इनकम ना हो और डेली मेरा खर्चा हो जा रहा है, तो मैं यहाँ पे क्यों रहूँगा, है ना। तो उसी बोलते हैं पुश फैक्टर्स। अब पुल फैक्टर्स क्या होते हैं, वही सेम कॉन्सेप्ट है, ये है, ठीक है। कुछ पुल फैक्टर्स मतलब किसी इंसान को जो है अपने तरफ जो फैक्टर्स खींचते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, कहाँ पे, प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, है ना, अपनी तरफ पुल करते हैं कि आओ चले आओ हम दे रहे हैं तुमको, आओ। तो ये होते हैं कुछ पुल फैक्टर्स अपोजिट ऑफ पुश फैक्टर्स, है ना। जो फैक्टर्स हमें पुश कर रहे थे उसका अगर अपोजिट हो जाए, मतलब अगर वो जो चीज़ हमें वहाँ नहीं मिल रहा था वो चीज़ अगर हमें मिल जाए, तो वो हम पुश एरिया से हट के पुल एरिया में चले आएंगे, है ना। तो क्या फैक्टर्स होता है, बेटर मेडिकल फैसिलिटी, ठीक है, बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, बेटर हाउसिंग, ठीक है ना। फिर हम बोल सकते हैं बेटर मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, बेटर रोड, बेटर ट्रांसपोर्ट, ठीक है ना। तो वो आपके होते हैं पुल फैक्टर्स, सही है। पुश फैक्टर्स में मैं आपको कुछ और बताना चाहूँगा, मतलब थोड़ा नेचुरल जो डिज़ास्टर होता है अगर वो सब हो जाए तो वहाँ के रहने का मतलब और मन नहीं करता है। जो बेसिकली जो लो लैंड्स होते हैं, है ना, वहाँ पे जो है थोड़ा बहुत बारिश होता है तो पानी लग जाता है ना, वहाँ पे कौन रहना चाहेगा, वहाँ पे खतरा भी ज़्यादा है ना। तो वहाँ से वही बेसिकली वो सब पुश फैक्टर्स होते हैं, वहाँ से लोग हट के जो है पुल फैक्टर्स की तरफ चले जाते हैं, है ना। समझ में आया। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ माइग्रेशन। कॉन्सिक्वेंसेस तो होगा ही, ठीक है ना। माइग्रेशन कोई छोटा सा टॉपिक थोड़ी है ना। माइग्रेशन मतलब क्या है, पीपल, फ्लो ऑफ पीपल, है ना। तो पीपल इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है मतलब पूरे कंट्री का डेवलपमेंट में, है ना।
पीपल प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, सही है। तो जब पीपल का मूवमेंट हो जा रहा है तो उसमें तो कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होंगे ही, हाँ, लॉजिकल बात है। तो उसमें कॉन्सिक्वेंसेस वहाँ पे आते हैं, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस, डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंसेस, सोशल कॉन्सिक्वेंसेस, एनवायरनमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस। अब इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस एक टाइप का पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस है, ठीक है। इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस हम रेमिटेंसेस बोल सकते हैं, ठीक है। रेमिटेंसेस यहाँ पे दिया हुआ है, रेमिटेंसेस। इकोनॉमिक में अगर इकोनॉमिक की बात करते हैं तो रेमिटेंसेस हम बोल सकते हैं। रेमिटेंसेस क्या है? रेमिटेंसेस हम किसको बोलते हैं, है ना। एक सिंपल सा एग्जांपल देकर समझाता हूँ। जैसे हमारे गांव में आज भी होता है, बहुत पहले से होते यार, आज भी हो रहा है, ठीक है ना। बहुत क्या करते हैं कि अपने मतलब जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे उनको जॉब अच्छा नहीं मिलता है तो वहाँ से वो हट के चले जाते हैं दुबई। तो कॉमन एग्जांपल दुबई, ठीक है। मैक्सिमम लोग जाते हैं तो वहाँ पे क्या है, बेसिकली वहाँ पे मतलब हम बोल सकते हैं कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा होता है उसमें वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे जो है काम मिल जाता है, ठीक है ना। स्टार्टिंग में थोड़ा सैलरी कम होता है, लेकिन कुछ ना मिलने से तो कुछ मिलना बेटर है ना। तो वहाँ पे जो है वो चले जाते हैं, सही है। तो स्टार्टिंग में जो है थोड़ा बहुत सैलरी जो है कम मिलता है, लेकिन धीरे धीरे वो बढ़ता है। तो रेमिटेंसेस होता क्या है, ठीक है। हम मान लीजिए अपने देश में हैं, अपने देश में कमा रहे हैं, ठीक है। और अपने देश में कमा के अपना देश का पैसा अपने देश में ही ना खर्च करते रहें, ठीक है। ये रेमिटेंस नहीं होता है। रेमिटेंस वो होता है कि हम बाहर देश में गए हैं, बाहर देश में पैसा कमा रहे हैं और बाहर देश का पैसा अपने देश में लाके इन्वेस्ट कर दे रहे हैं, है ना। इसको बोलते हैं रेमिटेंस। तो एक टाइप का ये पॉजिटिव ही हुआ, ठीक है ना। इसका कोई नेगेटिव साइन नहीं, सब इसका मतलब एक टाइप का ये पॉजिटिव साइन ही ये अपना थ्रो करता है ना, सही है। तो जो है दुबई में गए, वहाँ से पैसा इनकम किए, अपने इंडिया में उसको ट्रांसफ़र कर दिए। थोड़ा बहुत जो है वो एक्सचेंज का जो कॉस्ट है वो काटता है, ठीक है ना। वहाँ पे शायद आपका दरहम चलता है या फिर एक चलता है, ठीक है ना। ऐसा ही कुछ करेंसी वहाँ का है, शायद दरहम ही है। और यहाँ पे इंडियन रुपी, तो ये कन्वर्सन में जो है थोड़ा सा कुछ पैसा आपका काटता है, ठीक है ना। तो बाहर के देश से पैसा इनकम करके हम अपने देश में भेज रहे हैं, तो ये किसका प्रॉफिट है? हम हमारे देश का प्रॉफिट है ना। प्रॉफिट किसका हो रहा है? हमारे देश का प्रॉफिट हो रहा है। ऐसा नहीं कि उनका नहीं हो रहा है, वो लोग तो काम निकलवा रहे हैं ना, है ना। काम के बदले वो लोग पेमेंट कर रहे हैं, और पेमेंट कहाँ पे आ रहा है? हमारे इंडिया में आ रहा है। तो बेसिकली ये जो पेमेंट है इसी को बोलते हैं हम लोग रेमिटेंस, ठीक है ना। और ये इंडिया में बेसिकली कौन कौन से काम में आता है? मैरिज, शादी ब्याह के काम में आता है, ठीक है। घर चलाने के काम में भी आता है, ठीक है। हाउस होल्ड एक्टिविटीज़, फिर हम बोल सकते हैं दवाई, पढ़ाई लिखाई, ये सब के काम में भी आता है ना। तो ये आपका गया इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस, सही है। अब आता है डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंसेस। डेमोग्राफिक मतलब आसपास का जो है पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर, है ना। तो इसमें तो थोड़ा बहुत बदलाव होगा ही, जब माइग्रेशन हो रहा है तो थोड़ा बहुत डेमोग्राफिक में मतलब डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर में थोड़ा चेंज आएगा, है ना। क्योंकि इसमें क्या होता है, माइग्रेशन में क्या होता है, जो रूरल एरिया से है वो लोग माइग्रेट करते हैं अर्बन एरिया पे, या फिर अर्बन एरिया से लोग माइग्रेट करते हैं अर्बन किसी और एक अर्बन एरिया में, या फिर कभी कभी अर्बन से रूरल में, और कभी कभी जो है हम बोल सकते हैं रूरल से रूरल एरिया में माइग्रेट होता है, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, ये सब माइग्रेशन की वजह से जो है एक डेमोग्राफिक जो स्ट्रक्चर होता है वो चेंज होता रहता है ना, वो पैटर्न चेंज होता रहता है, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको रूरल से अर्बन एरिया में जो है माइग्रेशन हो रहा है तो वहाँ का पॉपुलेशन क्या होगा, ग्रोथ होगा। अर्बन एरिया सिटीज़ का पॉपुलेशन ग्रोथ होगा, ठीक है। और बेसिकली ऐसा भी होता है कि जो हम बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए कहीं गए, वहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, वहाँ पहले से बहुत आदमी मतलब वहाँ बैठे हुए हैं, है ना। तो इससे क्या होता है, वहाँ पे एक स्लम एरिया बन जाता है ना, स्लम झोपड़पट्टी बन जाता है, या फिर हम बस्ती बोल सकते हैं, बस्ती बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे ना अच्छा क्या बोल सकते हैं हेल्थ केयर फैसिलिटी है, ना अच्छा मेडिकल फैसिलिटी है, और ना वहाँ पे ना अच्छा सैनिटाइजेशन है, मतलब कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। वहाँ पे मतलब झोपड़ी टाइप का बना हुआ है। तो ये भी एक डेमोग्राफिक मतलब पैटर्न बिगड़ने का, इसमें हम बोल सकते हैं नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस होता है। पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, मुझे लगता है नेगेटिव ज़्यादा है, ठीक है ना। अब आपका आता है सोशल कॉन्सिक्वेंसेस। इसमें बोला गया है, एक इसको पहले हटाते हैं, इकोनॉमी को हटाते हैं।
अब आता है सोशल कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। सोशल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है माइग्रेशन के? बुक में स्टेटमेंट दिया गया है, माइग्रेंट्स एक्ट एज एन एजेंट्स ऑफ सोशल चेंज। हम लोग जानते हैं जो इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ डाइवर्सिफाइड कल्चरल ट्रेडिशंस, या फिर हम बोल सकते हैं कस्टम्स, रूल्स, रेगुलेशंस, है ना। इंडिया मतलब बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है। तो उसमें जो है उसमें जो है माइग्रेंट्स एक्ट्स एज एन एजेंट्स ऑफ सोशल चेंज, सही है। अब मान लीजिए कोई गांव का आदमी जो है शहर में गया, ठीक है, तो वो क्या करेगा, गांव में जो होता है उसका आइडिया शहर वाले को देगा। शहर वाले को जिससे जो सीखेगा वो फिर अगर जब गांव में रिटर्न आएगा वो, तो शहर वाला का जो आइडिया है वो अपने गांव में आके देगा, है ना। इससे क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो और कभी कभी ऐसा होता है कि जो जो लोग शहर में जो कर रहे हैं वो हम गांव में करने लगते हैं, ठीक है। या फिर जो गांव में जो थोड़ा बहुत प्रैक्टिस किया था है वो हम लोग शहर में जाके करने लगते हैं, ठीक है। ऐसे हम बोल सकते हैं कुछ कुछ गांव में ऐसा ऐसा खाना बनता है, ठीक है ना, जो कि शहर में नहीं बनता है। अगर मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँ, मैं आपको दे सकता हूँ लिट्टी चोखा, है ना। तो वो गांव में फेमस है बहुत ज़्यादा, और यहाँ पे भी वो लोग, शहर पे भी वो लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, सही है। तो ये मतलब ट्रेडिशनल आइडियाज़ का एक्सचेंज होता है, ठीक है, कल्चरल वैल्यूज़ का एक्सचेंज होता है, फेस्टिवल के बारे में एक्सचेंज, ये जो एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन है यही आपका सोशल कॉन्सिक्वेंसेस में पड़ता है, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेस के बाद आता है आपका एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया है, overcrowding of people due to rural urban migration has put pressure on the existing social and physical infrastructure in the urban areas. This ultimately leads to unplanned growth of urban settlement and formation of slums, shanty colonies। मतलब वही झोपड़पट्टी का बात किया जा रहा है, ठीक है ना। ये आपका environmental consequences है। और जो है जितना ज़्यादा आपका पॉपुलेशन बढ़ते जाएगा, जितना ज़्यादा मतलब माइग्रेशन मतलब होते रहेगा, उतना क्या होगा जो है, मतलब सब जगह फेवरेबल कंडीशन ना मिलने के कारण जो है वो मतलब वहाँ पे ग्रो नहीं कर पाते हैं माइग्रेंट्स, है ना। और वो बेसिकली एक स्लम झोपड़पट्टी का एरिया बन जाता है, ठीक है। वहाँ पे जो है ना प्रॉपर हाइजीनिक कंडीशन से, ना प्रॉपर कोई भी कुछ फैसिलिटी नहीं होता है, ठीक। फिर ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉटेशन, मतलब ग्राउंड वाटर का टेबल जो है वो धीरे धीरे कमते जाता है, ठीक है ना, क्योंकि यूसेज बढ़ जाता है, ठीक है, पॉल्यूशन होता है, ठीक है ना। जितना ज़्यादा झोपड़पट्टी होगा या फिर माइग्रेशन हो, मतलब देखिए माइग्रेशन होने से क्या होता है, कहीं का पॉपुलेशन कम जाता है और एक जगह पॉपुलेशन बढ़ जाता है ना। तो पॉपुलेशन कम वहाँ कम गया, यहाँ बढ़ गया, तो ये इम्बैलेंस हो गया ना। इसकी वजह से पॉल्यूशन भी होता है, सही है। जैसे मान लीजिए कोई एक आदमी जो है गांव से हट के और शहर में आया, कुछ साल के बाद उसने गाड़ी खरीद लिया, ठीक है। तो गाड़ी से क्या हुआ, नंबर ऑफ रजिस्टर्ड व्हीकल्स बढ़ गए, है ना। तो बढ़ने के कारण क्या हुआ कि वो जो है हम बोल सकते हैं आपका जो है पॉल्यूशन थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन तो पॉल्यूशन में किया ना, वो ज़्यादा नहीं किया, थोड़ा सा ही किया, पर फिर भी उसका कंट्रीब्यूशन थोड़ा बहुत तो गया ना पॉल्यूशन में। तो वही बात है, इस चैप्टर में बस इतना ही दिया हुआ है, ठीक है। तो आज का टॉपिक हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगले दिन। तो इस चैप्टर जो बेसिकली माइग्रेशन को लेकर डील करता है और पूरी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ही है, ठीक है। तो आज का चैप्टर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक।